फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अशफाक। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें देखेंगे यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका एक्सरसाइज होगा 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बस सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे और आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका एपी है, तो एपी का ही क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सब क्वेश्चन जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला कहा गया एपी 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है का सार्व अंतर क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस। सबको पता होगा सार्व अंतर निकालने का प्रोसेस। तो सार्व अंतर जब भी रहेगा, जिसको हम लोग स्मॉल डी कहते हैं, अब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बाद में क्या 10 है, तो 10 में से आप 4 को माइनस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 6। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आपका 28 है तो 28 में से 22 को माइनस करना पड़ेगा, फिर भी आपका 6 बचेगा। आप 16 में से 10 को ही माइनस कर सकते हैं, फिर भी आपका 6 बचेगा। तो आपका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है 6, वो आपका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहा गया जब एपी के प्रथम पद 2 हैं और सार्व अंतर 3 है तो एपी कौन होगा। देखिए हम एपी पहले निकाल के दिखलाते हैं, फिर आपका आंसर कर देंगे। एपी 2 है, यानी कि प्रथम पद 2 है, तो आपका पहले हो जाएगा 2। सार्व अंतर कितना 3 है, इसमें आप 3 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। फिर अगला पद क्या होगा, तो 5 में फिर 3 जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तीनों अंक की बात की है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 2, 5, 8। ठीक है, जो एपी का वैल्यू एपी जब भी निकालना हो, प्रथम पद दिया रहे, सार्व अंतर जितना कहेगा बस उसको ऐड करते चलना है, अगला पद आपका बनता चला जाएगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग किसको, तो रहेगा आपका 3 नंबर। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे तीसरा में कहा गया आपका, देखिएगा ध्यान से, बोला गया एपी, जब किसी एपी का सामान्य पद ये दिया गया है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका सार्व अंतर पूछा है तो कैसे करेंगे। ये जो n जो दिख रहा है, सामान्य पद n जो दिख रहा है, वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम मान रखेंगे। तो देखिए जैसे आप n की जगह पे 1 रखिएगा तो 3 1 जा 3 और 5 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए दूसरा पद, अगर n की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 तिहाई कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, और 6 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर n की जगह पर 3 रखिएगा तो 3 5 कितना, 3 तिहाई 9 और 5 कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका जो एपी बना 8 है, 11 है, 14 कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो आपका सार्व अंतर कितना होगा आपका 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग भी बना के बताते चलिएगा, और दोस्त जो अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया यदि एपी का छठा और 12वां पद दिया गया, ये छठा पद है, ये 12वां पद है, तो 20वां पद निकालना है। ठीक है, छठा पद 13 है और 12वां पद देखिए 25 है। देखिए कैसे निकालेंगे। छठा पद 13 है तो छठा पद को लिखेंगे a प्लस में 5d, कितना 5d इक्वल कितना होगा आपका 13, और 12वां पद 25 है तो 12वां पद को लिखेंगे a प्लस में 11d, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो ये माइनस ये कट जाएगा आपका, अब माइनस में बचेगा 6d, 6d बचेगा, और 25 में से 13 माइनस हो जाएगा कितना आपका 12 बच जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दूना 12, 2 d का वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक है, अब d का मान जो 2 आया उसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कितना बनाए थे, छठा पद था तो a प्लस में बनाए थे 5d बराबर लिखे थे 13। अब d का वैल्यू 2 आया तो 2 5 10 हो जाएगा, उधर भेजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 3। अब a का वैल्यू 3 है, देखिएगा a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू कितना आया था 2 आया था। अब निकालना 20वां पद, तो 20वां पद कहेंगे a प्लस में 19d, कितना d 19d। अब a का मान 3 है, अब प्लस d के रखेंगे 2 तो 19 दूना 38 और 3 कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन का आपका ए नंबर में। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस करके बनाएंगे फास्ट में, फिर आपका आंसर करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कितना होगा 41, समझ में आ गया होगा सबको।
चलिए इतना क्लियर है। तो पांचवा नंबर देखिए, एपी दिया गया, बोला गया कौन सा पद 27 है, यानी कि कैवे नंबर पे 27 आएगा, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो यहाँ पे ये जो 27 है वो ए एन का वैल्यू है। फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी और इक्वल में आपका हो जाएगा कितना 27। ये चूंकि ये आपका कौन सा पद 27 है, एनवा पद 27 मालूम है, ठीक है। अब एन का वैल्यू निकालना, ए का वैल्यू कितना होगा, ये वाला 5 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 करेंगे और डी का वैल्यू देखिए तो सारा बनता कितना का, 7 में से 5 घटाएंगे 2, बराबर में कितना होगा आपका 27। थोड़ा शॉर्ट करेंगे चूंकि ऑब्जेक्टिव है, 5 को इस पर भेजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा, जल्दी बता दीजिए। चलिए ठीक, 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 22। अब 22 को फिर 2 को भेजिएगा उस पार तो 22 में 2 से भाग होकर 11 हो जाएगा, फिर 1 को भेजिएगा उस पार तो 12 हो जाएगा। मतलब 12वां पद जो है आपका 27 होगा। सबको आता होगा बनाने, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपका। क्लियर हो गया तो अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा में आपका कहा गया एपी दिए गए हैं, बहुत सारा अंक दिया गया है, समांतर से डी में है तो पदांतर बताना है। वही सार्व अंतर को हम लोग पदांतर कहते हैं, इसको स्मॉल डी कहते हैं। अब दूसरा में से पहला घटा लो या तीसरा में से दूसरा घटा लो, बाद वाले में से पहले वाले को घटा लो, आपका आंसर 4 निकल के आएगा। कितना आएगा 4 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। पदांतर रहे या सार्व अंतर रहे, इसको स्मॉल डी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए 7वां नंबर बोला गया कौन एपी में है। तो देखिए जिसके बीच की दूरी आपस में सब के बीच की दूरी बराबर होगी वो आपका एपी में होगा। पहला ऑप्शन को देखते हैं, पहला में 2 है 4 है, 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ गया, ये आपका नहीं है। दूसरा ऑप्शन को देखिएगा तो आपका ये 4 बढ़ रहा है और यही एपी में है, जबकि ना ही ये आपका पूरेगा ना ही आपका ये पूरेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 3 बढ़ा है और 1 घट गया, फिर 2 घट गया, तो सब तरह का अंतर, सब पदों के बीच का अंतर एक समान नहीं है, इसके कारण तीनों एपी में नहीं होगा। और जिसके सभी पदों का अंतर समान होगा वो आपका एपी में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां में देखिए, 8वां में क्या कहता है, तो 8वां में कहा गया 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या जिसका योग कितना है आपका 24 है, उनके वर्गों का योग कितना है 20 है, तो वे संख्या क्या होगी। 3 संख्या है जिसका योग आपस में कितना होगा 24 होगा, और उसी तीनों संख्या के वर्गों का योग करेंगे, उसके संख्या के वर्गों का योग कितना होगा 20 होगा, तो वो 3 संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका देखिएगा ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 में कहा गया, इसको देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 0 से लेके 50 तक विषम संख्या जो होगी वो होगा आपका 25। अब निकाल लो योग, यानी कि एस एन, ठीक है। एस एन निकालो, या अंतिम पद आपको मालूम चल गया होगा कि ऐसे करो, शॉर्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एन का वैल्यू कितना हो गया आपका 25 तो हो ही गया, और आपका अंतिम वाला जो अंक होगा वो क्या होगा आपका 49। अब निकालो एस एन, n/2 कर लो और a प्लस एल कर लो, a प्लस एल कर लो, n/2 यानी कि 25/2 हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 होगा, चूंकि विषम संख्या 1 से शुरू होती है, और ये हो जाएगा आपका 49, मतलब ये हो जाएगा आपका अंदर में 50, यानी कि हो जाएगा आपका 25/2 गुना में 50, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 को 25 से गुना करेंगे 625 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। सी में दिख रहा है 625, यही इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है, 8वां नंबर, वैसे ही बन जाएगा सेम टू सेम। 11वां देखिए, 11वां में क्या कहता है उसको समझिए। 11वां में कहा गया एपी दिया गया, 30वां पद क्या होगा। 10 है, 7 है, -4 है, 30वां पद निकालना है। कई बार बनाए होंगे, -77 आंसर आता है, फिर भी हम निकाल के दिखलाते हैं आपको। a प्लस n-1 यानी कि हो जाएगा प्लस n-1 यानी कि हो जाएगा 29, और गुना डी का वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगा -3। 10 प्लस माइनस 3 से गुना कर दो, 3 नमा 27, 7 3 6 2 8 87, घटाओगे -77। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी दिया गया, बोला गया 11वां पद क्या होगा। सेम प्रोसेस है, 11वां पद यानी कि nवां पद का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n-1 इंटू में डी। तो a का वैल्यू -3 प्लस n-1, 10 में 11 में से 10 1 जाएगा 10, और d का वैल्यू निकालोगे तो आप 2 में से आधा घटाओगे
तो आपका 3.5 यानी कि आपका हो जाएगा, देखिए निकाल लो यहाँ पे -1/2 में से हम घटाएंगे -3 को, तो -1 बराबर हो जाएगा, तो -1 1/2 और यहाँ हो जाएगा -+3। 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, यानी कि 5/2 निकल के आएगा। कितना आएगा? 5/2। 5/2 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 तिहाई 15 और 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। अब देखिए आपको 1 मिनट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है? निकालते हैं फिर से। देखो a का वैल्यू -3 है, अब प्लस n-1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इंटू में d का वैल्यू जब निकालेंगे तो -1/2 और फिर -3, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस हो जाएगा +3। 3 में से आधा घटाएंगे तो बचेगा 2.5, यानी कि 5/2। 5/2 है ना, 2.5 हो जाएगा 5/2। अब 2 से काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, सॉरी 25 होता है, ठीक है? 5 से 15 हो गया तो 25। अब 25 में से ये वाला 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 22। आंसर कौन होगा आपका? 22, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है 22 वही आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर में बोला गया AP 2 7 12 है, 10वां पद निकालना, ऐसे निकालेंगे। क्या होगा? A प्लस 10वां पद है तो 10 में से 1 घट के हो जाएगा 9, और D का वैल्यू यहाँ पे 7 में से 2 घटेगा 5, तो 25, सॉरी 9 है ना, 9 5 45, और 45 से 2 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका 14 नंबर में, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 में क्या कहता है उसको समझ लीजिए पहले। 14 में कहा गया AP का 15 पदों का योग क्या है? 15 पदों का योग निकालना है, जबकि प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 75, ठीक है? तो प्रथम 15 पदों का योग, तो इस 15 निकाल लो, शॉर्ट फॉर्मूला लगा लो, n/2 a प्लस में l, ठीक है? और n का वैल्यू कितना है? 15, तो 15/2 हो जाएगा, जबकि a का वैल्यू 5 है और l का ये 5 है, ये आपका 75 है, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका? गुना में 80 हो जाएगा। काटोगे 40 बार में कट जाएगा, 40 से गुना करो, 15 चौके 60 पे 1 0, 600 आएगा। कितना आएगा? 600। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको 600, ठीक है ना? चलिए ये भी क्लियर है, 600 आ गया आपका। देखिए 15 नंबर, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का, यानी कि 200 संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 करके 200 तक है, तो जोड़ कितना आ गया वो बोला गया। तो याद रखिएगा लगातार संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, या आप AP के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जहाँ n का वैल्यू हो जाएगा आपका 200, तो हो जाएगा 200, अब गुना में हो जाएगा 200 और 1 201, और अपॉन हो जाएगा आपका 2, काटोगे 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 210 201 पे 00, यानी कि आपका आंसर आने वाला है 201 पे 00। देखिए तो किसी ऑप्शन में है ऐसा 20 और उसके बाद 100, ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका आंसर होगा, ठीक है? 20,100, ठीक है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया आपका अगला प्रश्न कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का योग। तो सबसे पहले हमें यह प्राप्त करना पड़ेगा कि 107 से लेकर 253 के बीच में 5 से कितनी संख्या भाग लगेगी। तो देखिए जो इसके बीच जो लगने वाला अंक होगा वो पहला होगा 110, उसके बाद होगा 115, उसके बाद होगा 120, और अंतिम में बात कीजिएगा तो आगे बढ़ते हुए डॉट डॉट जाएगा और अंतिम हो जाएगा 250। अंतिम पद कितना निकल गया आपका? 250। अब सबसे पहले n का वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो n का वैल्यू जब प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाए? अंतिम पद, देखिए अंतिम पद आ गया ना, मालूम चल गया ना आपको। n का वैल्यू पहले प्राप्त कर लीजिए। तो n का वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे? a प्लस n-1 तो नहीं मालूम है, लेकिन d का वैल्यू मालूम चल गया कितना? 5, ये आपका 250। अब क्या करेंगे? 100 इसको भेज दीजिए उधर, तो आपका हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा आपका? 140। एक मिनट रुकिए, n-1 ये हो गुना में 5 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 140 घटा के 5 से आप काटिएगा तो 5 दूना 10, 4 बच जाएगा, 5 चौके 20, 24 बार में आपका कट जाएगा। एक भेजिएगा उधर तो हो जाएगा 25। n का वैल्यू कितना हो गया? 25। अब चलिए निकाल लेते हैं n/2 a प्लस में l। अब ये 25 बट्टा हो जाएगा आपका 2, और a का वैल्यू निकल के आया था कितना? 110, और अंतिम पर निकल के आया था 250। मतलब हो जाएगा आपका कितना?
110 और प्लस में हो जाएगा आपका 250, तो हो जाएगा आपका 350, 360। अब इसको काटेगा तो 18 बार में यानी कि 180 बार में कट जाएगा। अब 25 को 180 से गुना कर दो, 25 गुना, प्रोसेस है थोड़ा सा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, 25 8 200, 0 20 बच जाएगा, 25 से कहें 25, अब 20 हो जाएगा आपका 45। 1 मिनट, यहाँ पे 25 चौक 100, 25 8 200, 0 2 बचेगा, 25 से कहें 25 और हो जाएगा आपका 45। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है 4500, नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको बनाइएगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, यही प्रोसेस में कहीं पे मिस हो गया होगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। पहले एस एन निकालना है, तो पहले कितनी संख्या 5 से भाग लगी वो प्राप्त कर लेंगे और फिर आपका निकालिएगा, निकल जाएगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, निकल जाएगा बिल्कुल। 17 को देखते हैं। एपी दिया गया, प्रथम पद ए, सारा बनतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पूछा 18 में कहता है आपका, यहाँ पे देखिएगा एपी दिया गया है और प्रथम पद बोला गया ए है, सारा बनतर डी है और प्रथम एन पद का योग एन है, तो कौन सा फार्मूला होता है, तो फार्मूला हो जाएगा आपका कितना, n/2 बड़ी बढ़ाकर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सबको फार्मूला याद होगा। चलिए अब जल्दी जल्दी बताइए आंसर। 19वां नंबर क्वेश्चन, 19 में कहा गया एपी दिया गया, 7वां पद का मान बताना है, क्या ना, 7वां पद, 7वें नंबर पे क्या है वो बताना है। तो देखिए पहले पे 5 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 9 है, चौथे पे 11, आप काउंटिंग करके आगे बढ़ भी सकते हैं, आपका 2 बढ़ रहा है। निकाल लीजिए 7वां पद। 7वां पद को कहते हैं ए प्लस में, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे ए प्लस में 6d, ठीक है। ए का वैल्यू कितना 5 है, 5 प्लस में 6 और डी का वैल्यू 2 है, 6 दूना 12 और 5 17, ठीक है, 17 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। उसी तरह से यहाँ दिया गया 20 में, बोला कौन सा पद शून्य होगा, कैवे नंबर पे 0 आएगा, 21 18 15 करके नीचे क्यों आ रहा है, कौन सा पद 0 आएगा, यानी कि हमें निकालना है कि कैवे नंबर पे 0 आएगा, यानी कि ए एन का वैल्यू कितना होगा आपका 0, ठीक है। अब निकाल लो, फार्मूला होता ए प्लस एन माइनस 1, तो नहीं मालूम एन का वैल्यू, वही निकालना है। डी का वैल्यू आपको -3 हो जाएगा, कितना होगा -3, अब बराबर में 0। पहले 21 को उस पर भेजोगे तो हो जाएगा -21, तो हो जाएगा आपका n माइनस 1 बराबर -21, अब बट्टा हो जाएगा -3, ये वाला 3 7 बार में कट जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 8वां पद आपका माइनस में 8वां पद जो है आपका एपी का 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो √2 है, √8 है, रूट आपका 18 है, √32 है, तो बोला गया अगला 5वां पद क्या होगा, जस्ट 4 है, तो रूट आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए, इसको कहेंगे 1 रूट, इसको कहेंगे 2 √2, इसको कहेंगे 3 √3, 3 √2, इसको कहेंगे 4 √2, तो अगला क्या होगा 5 √2 आएगा। 5 √2 कहने का मतलब होता है अंदर में 25 और गुना में 2, बाहर में 5 तो अंदर में 25, 25 गुना 50, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि √2 है, √8 का मतलब होता है 2 √2, √18 का मतलब होता है 3 √2, √32 का अर्थ होता है 4 √2, तो आगे क्या आएगा 5 √2 आएगा, तो 5 √5 बाहर है, अब अंदर जाके 25 बन जाएगा, 25 गुना 50 हो जाएगा। चलिए 25, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। चलिए अब देखें यहाँ पे 22वां नंबर में बोला गया पदों की संख्या, यानी कि 13 है, 19 है, आगे बढ़ता जाएगा 205 तक, तो कितने अंक आएंगे। चलिए ए का वैल्यू कितना 13 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम, n माइनस 1, और डी का वैल्यू तो प्राप्त हो गया होगा, 13 और 5 कितना होता, ठीक है, 13 5 तो आपका हो जाएगा 6, कितना होगा सॉरी 19 में से आप 13 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, अब बराबर कितना है 205। अब इस 13 को पहले उस पर भेज दीजिए, तो n माइनस 1 और चलो उस पर भेज देते हैं, तो घटा देते हैं 105 में से, ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 192, अब बटा में ये 6 चला जाएगा, 6 से भाग करोगे 6 3 18 और 6 दूना 12, 32 हो जाएगा, 32 1 33, 33 ये जो है ना 33 अंक होंगे, 13 19 6 बढ़ते जाएंगे 205 तक, 33 अंक होंगे, 33वां अंक जो है आपका 205 पूर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बोला गया एपी का दूसरा पद 4 है और 5वां पद 11 है, तो सारा अंतर निकालना। दूसरा पद कितना बोला 4 और 7वां पद कितना -11, दूसरा पद यानी कि ए प्लस में डी बराबर कितना 4 है,
और सातवां पद -11 यानी कि a प्लस 6d बराबर जो है ना वो आपका -11 है। यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, माइनस है 5d बराबर हो जाएगा आपका -11 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा तो 5 तिहाई 15 कर जाएगा 3 बार में। d का वैल्यू -3 आएगा, कितना आएगा -3, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब एक ही तरह से बनने वाला क्वेश्चन है, आप लोग की प्रैक्टिस कीजिएगा, PDF हमसे ले लीजिएगा। 24 में कहता है सवाल, उसको देखिए। ए यहाँ पे AP है, क्या बोला गया AP के 3 पद हैं तो A का मान, ये जब AP है तो हम इसको लिख सकते हैं A माइनस में 4/5 और बराबर में फिर लिख सकते हैं 2 माइनस में A। चूंकि AP का जो भी पद होता है सबके बीच की दूरी बराबर होती है तो दूसरा में से पहला घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो आपस में क्या होगा बराबर होगा। काउंटिंग वाले को एक तरफ, D वाले को एक तरफ कर लो, इसको सॉल्व करोगे 7/5 आता है। कितना आता है 7/5, कई बार बताए हैं 7/5 आंसर इसका आता है। ठीक है, 25वां देखोगे तो कहता है यहाँ पे 2 है 6 है 10 4 बर्रा का कौन सा पद 82 होगा, कैवे नंबर पे 82 आएगा उसको निकालना। निकाल लो, बहुत इजी है, यानी कि A 2 है प्लस n-1 नहीं मालूम n का वैल्यू, कैवा पद है, D का वैल्यू 4 होगा बराबर में कितना 82। थोड़ा शॉर्टकट देखिए, 2 को भेजेगा उस पार तो ये बन जाएगा 80, कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। 80 में 4 से भाग करोगे तो आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और 1 उस पर भेजोगे तो 20 है 1 21 हो जाएगा। ये हुआ शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव को बनाना, वरना आप इसको प्रोसेस में सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है तो वैसे में आप प्रोसेस करके A का मान लिखिएगा, D का मान लिखिएगा, n पर लिखिएगा, फिर AN का फॉर्मूला लगाइएगा, फिर बनाइएगा तब आंसर आएगा। ठीक है, इतने रहने देते हैं आज के क्लास में, चूंकि 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ईजी है। 27वां क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, P का मान निकल जाएगा, बीच में बराबर रखेंगे। सब क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से बनने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। 37 को यहाँ पे 32 क्वेश्चन ही लिए थे, तो आप इतना बना लीजिएगा और आपको लेना हो अगर PDF तो हमारे दिए गए नंबर पे कमेंट कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे और आप बिल्कुल आसानीपूर्वक घर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बताई गई हो सब क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे पहली बार क्लास कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और बिल्कुल आप आसानीपूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों को शेयर करना न भूलेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में।